हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवध वॉरियर पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है अपनी प्रोबेबिलिटी की श्रृंखला एक को हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो अब हम लोग जो है दूसरी श्रृंखला पे पहुंच रहे हैं और हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो है बेसिक चीज़ों को समझ चुके हैं। यानी अगर आपको बेसिक क्लास नहीं आप देखे हैं तो आपको आगे के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो यहाँ तक की चीज़ें हम लोग अच्छे से बढ़िया से पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो पहली वीडियो जरूर देखें, तब सेकंड की तरफ बढ़ें। आज से हम लोग यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं और आज हम लोग विभिन्न एग्जामों के पूछे गए प्रश्न वही उठाए हैं जो पीछे हम लोग बेसिक चीज़ों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है अब कहानी को यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, ये दिया गया है 9p2। अब इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाएगा, ये सब चीज़ें आपको पीछे पढ़ाई जा चुकी हैं। तो इसे लिख सकते हो आप लोग 9p2। तो आप ये जानते हैं कि NPR की जो वैल्यू होती है वो होती है फैक्टोरियल 9/n माइनस कितना r, ये इसका फार्मूला होता है। तो जरा आप लोग बताओ इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो कहेंगे सर इसे जो है हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9/9 - 2, 9 माइनस कितना 2, तो 9 फैक्टोरियल अपान 7 फैक्टोरियल। और 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं जरा बताइए। तो इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपान कितना होगा फैक्टोरियल 7। तो फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 मेरे भाई कैसे होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए 9 अठे कितना हो गया 72। यानी आपके प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 10PR। वही चीज यहां पर भी लगाएंगे और ये हमको दिया गया है 50-40। तो देखो, इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, इसे आप लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 10। फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 10। तो फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 10 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 50-40। ठीक है, तो इसे अगर हम लोग देखें तो फैक्टोरियल ये कितना है 10 है और ये आपका कितना है 50-40। कितना है 50-40 और इनटू 10 माइनस r फैक्टोरियल। यानी हमको फैक्टोरियल 10 को इतना खोलना है कि 50-40 क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। तो आप ये बताओ फैक्टोरियल 10 को क्या लिख सकते हो 10 इंटू 9 इंटू कितना, तो कहेंगे 8। अब देखिए 9 अठे 72 और दहम्मा कितना हो गया 720 हो गया। तो अगर हम लोग 50-40 को तोड़ने की बात करें तो देखो 50-40 जो होता है ये फैक्टोरियल 7 की क्या होती है। फैक्टोरियल जो 50-40 है ये फैक्टोरियल 7 की क्या होती है वैल्यू होती है। और जो फैक्टोरियल 7 होता है वो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे और कितना होता है 7। ये बराबर कितना होगा तब 50-40 हो जाएगा। ये भी हमको पता है। ठीक है, अब जरा देखो चूंकि हमारे पास फैक्टोरियल 10 है तो फैक्टोरियल 10 को खोलना है। तो फैक्टोरियल 10 के बाद क्या आएगा 9। तो देखो कैसे 10 आएगा, 5 दुनाई कितना हो गया 10 हो गया भाई। अब 9 को लेना है तो 9 कैसे मिलेगा 3 दुनाई 6, यानी यहां से एक 9 मिल गया, ये 9 हो गया। 9 के बाद फिर हमको 8 लेना है तो 4 दुनाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद फिर देखो 7 इक्के कितना हो गया 7 हो गया। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 10 इंटू 9 इंटू कितना 7। और इसके बाद मेरे भाई इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल कितना 6। और ये बराबर हम आपका जानते हैं कि फैक्टोरियल 50-40 जो होता है ये भी बराबर किसके होगा। तो कहेंगे चाहे सर ऐसे लिख दें और चाहे इसी को कॉम्बिनेशन करके ऐसे लिख दें, किसी को कोई प्रॉब्लम दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। और इनटू क्या है फैक्टोरियल 10 माइनस क्या है r है। अब आप बताओ इधर की वैल्यू जो है, इधर की वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक ये क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। तो उधर बचा फैक्टोरियल 10 माइनस r और ये बराबर बना 6 फैक्टोरियल। तो आप ये जरा बताओ फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल कर दीजिए तो 10 माइनस r बराबर 6। तो r बराबर मेरे भाई कितना आ गया, तो कहेंगे 4 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो कितना होगा, तो कहेंगे 4 होगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2000 कहाँ का प्रश्न है। तो कहेंगे ये जो प्रश्न है ये हमारा जो है यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है।
अब देखिए इसने कहा है असर्शन, क्या बोला है? असर्शन। रीजनिंग में पढ़ते होंगे स्टेटमेंट एंड असर्शन, ठीक है। तो TIO कितना हो गया? एन, असर्शन। शब्द के सभी अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो इसने सभी अक्षरों की बात किया है। तो आप ये बताओ यहाँ पे टोटल कितने अक्षर हैं? 2, 2 4, 2 6, 2 8 है, कितने हो गए? 9। यानी इसका जो व्यवस्थीकरण हो सकता है वो फैक्टोरियल 9 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कितने तरीके से? फैक्टोरियल 9। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई लेटर बार बार रिपीट करेगा तो उतने फैक्टोरियल से भाग करेंगे। तो देखो ए कितनी बार रिपीट करा है? 2 बार। तो यानी यहाँ पे फैक्टोरियल 2 से हम लोग इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या और कोई लेटर रिपीट करा है? तो AERTION, और किसी ने रिपीटेशन नहीं दिखाई है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल जो 9 की वैल्यू होती है उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 36, 2, 8, 8 क्या हो गया? 0 हो गया। ये इसकी क्या होती है? फैक्टोरियल 9 की क्या होती है? वैल्यू होती है। अब ये आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि इसको आप जो है रट के रखिए, तो इससे क्या होगा? क्वेश्चन आप तेजी से कर पाएंगे प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। अब इसको जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो इसे लिखेंगे 2 1 2, 2 अट्ठे 16, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, और ये क्या हो गया? 0। यानी हमारे प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो 18, 14 कितना हो गया? 40 हो गया। तो उम्मीद है यहां तक आप लोगों को कोई टेंशन नहीं हुई होगी। अब चलिए हम लोग आगे के प्रश्न पे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे कहा गया है एजुकेशन शब्द के सभी अक्षरों को कितने तरीके से पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है? तो इसमें क्या बातें बोली गई हैं? इन द हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड एजुकेशन, कौन सा शब्द? एजुकेशन को कैसे हम लोग जो है रीअरेंज कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। लेकिन इसमें कहा गया है कि बॉबल्स कम टुगेदर, यानी बॉबल्स क्या होने चाहिए? से साथ में होने चाहिए। चलो अब आप जरा ये बताइए, एजुकेशन शब्द को जब आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो एजुकेशन में आप जानते हैं कि CAT, इसके बाद ION क्या हो गया? एजुकेशन। अगर एजुकेशन की हम लोग बात करें तो एजुकेशन में लेटर की संख्या कितनी है? 3, 3 6 3 कितने हो गए? 9 लेटर हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा इसने क्या कहा है कि बॉबल्स क्या होने चाहिए? साथ में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? साथ में। तो अगर बॉबल्स हम लोग देखें तो यहाँ पे कौन है? ई है। इसके बाद कौन है? यू है। यू के बाद कौन है? ए है। फिर आई है। फिर कौन है? ओ है। मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जिसके ऊपर कोई शर्त दी जाएगी उसको बक्से में बंद करो। यानी ई हो गया, इसके बाद यू हो गया, यू के बाद किसका नंबर आ गया? ए का नंबर आ गया, फिर आई हो गया, फिर कौन हो गया? ओ हो गया, आई ओ। इसके बाद जब दूसरे डिब्बे में जाएंगे तो डी होगा, सी होगा, टी होगा, और कौन होगा? यन होगा। क्या होगा? यन होगा। यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने बताया था कि जो चीज बक्से में बंद होगा वो एक लेटर काउंट होगा। तो यहां पे देखिए 1, 2, 3, 4, और ये कितना हो गया? 5। यानी इसकी अरेंजमेंट हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं? 5 तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आप ये बताओ जो इसके अंदर है उसका भी तो रोटेशन अंदर में इधर उधर हो सकता है। तो कहेंगे बिल्कुल सर। तो अंदर कितने लेटर हैं? 5। तो इनटू कितने लेटर हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें ये देखो कि क्या कोई लेटर रिपीट कर रहा है? तो कहेंगे सर यहाँ पे कोई सा भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल कितना आएगा? 5 आएगा। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आप सभी बच्चों को पता होगा 120 इंटू कितना होगा? 120, 12 ब्रह्मा कितना होगा? 144, और ये हो जाएगा 00, यानी 14,400 तरीके से यहाँ पे इनकी अरेंजमेंट की जा सकती है। तो किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत संकट आने वाला नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कितने अलग अलग तरीकों में शब्द कैपेसिटी के सभी अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सकते हैं ताकि सभी स्वर कभी भी एक साथ ना आए। अब याद करिए जब मैं आपको पिछला वीडियो पढ़ा रहा था तो मैंने, अब देखिए जैसे आप ये बताओ इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता कि भैया ये बताओ ये तो क्या हो गए? ये तो हो गया कि स्वर क्या आए? साथ में आए। स्वर क्या आए? साथ में आए। तो ये बताओ अगर मैं आपसे कहता कि कुल अक्षर कितने बनेंगे? कुल कुल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट कितनी बनेगी? तो आपको यही तो बताया था कि 3, 3 6 और 3 9, यानी फैक्टोरियल 9 तरीका होगा। फिर
अब फैक्टोरियल 9 की वैल्यू आपको अभी बताया गया 36, 28, 80 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, देखिए कुल तरीका तो हो जाएगा 36, 28 और कितना होगा, एक जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका किसकी वैल्यू होती है, तो कहेंगे टोटल हो गया, फैक्टोरियल 9 की वैल्यू हो गई। और यहाँ पे स्वर साथ में आए और ये क्या हो गई, टोटल अरेंजमेंट हो गई। तो ये बताओ स्वर साथ में ना आए, इसके लिए मैंने क्या बताया था, कुल अरेंजमेंट कितनी होगी। तो अगर कुल अरेंजमेंट आपकी कितनी हो जाएगी, कहेंगे अगर हमारी टोटल अरेंजमेंट 36, 200, 28, 80 होगा, तो इसमें से अगर हम लोग 36 और 2880 से अगर स्वर साथ में आए, इसको हम लोग अगर घटा देंगे, तो बताओ जो वैल्यू यहाँ पे प्राप्त होगी, जो भी संख्या प्राप्त होगी, जो अरेंजमेंट होगी, वो क्या होगी, स्वर साथ में ना आए। ये आपसे कहा गया है। अब देखिए आगे, देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो इस क्वेश्चन में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि क्या कहानी यहाँ पे होने वाली है। अब यहाँ पे आप बताओ कैपेसिटी, कैपेसिटी, तो कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक है। अब ये बताओ कैपेसिटी के सभी अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सके ताकि सभी स्वर कभी भी एक साथ ना आए। तो ये बताओ अगर स्वर साथ में ना आए, अगर स्वर जो है नेवर टुगेदर वॉवेल्स, ठीक है। तो स्वर साथ में ना आए, स्वर क्या हो, साथ में ना आए, ना हो, स्वर साथ में ना हो, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया है कि आप निकालिए पहले क्या, कुल अरेंजमेंट, और उसके बाद फिर हटा दीजिए साथ में क्या है, स्वर आए, साथ में क्या है, स्वर आए, साथ में क्या हो, स्वर हो। यही तो आपको बताया गया है। तो कहने का मतलब ये हो गया मेरे भाई कि ये आपको गांठ बांध लेनी है इतनी चीजों को, ठीक है। जैसे हाँ, चलो इसको हम लोग देखते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें कि सर यहाँ पे कुल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी, तो कहेंगे यहाँ पे 3, 3, 6, 2 कितने हो गए, 8। यानी यहाँ पे जो तरीका होगा वो फैक्टोरियल कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा, तो कहेंगे सर यहाँ पे फैक्टोरियल 8 होगा। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे जो a है इसका रिपीटेशन कितनी बार है, 2 बार। तो जिसका रिपीटेशन उतने फैक्टोरियल से क्या करते हैं, भाग करते हैं। और यहाँ पे साथ में देखो c का भी रिपीटेशन 2 बार है, तो फिर 2 से भाग करेंगे। इसके बाद अब किसी भी लेटर का कोई रिपीटेशन नहीं है, तो c का 2 बार हो गया, IT/P, ठीक है। तो आप जरा ये बताओ फैक्टोरियल 8 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो कहेंगे 40, 300 कितना होता है, 20 होता है। और 2 की फैक्टोरियल की वैल्यू इंटू 2 होगा, ठीक है। अब जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 4, या हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, यही लिख दें 4 1 4, 4 शून्यम शून्य और 4 अट्ठे कितना हो गया, 32 हो गया। तो ये जो आपका 10,080 आया, ये कौन सा तरीका आया, ये टोटल तरीका आया, ठीक है। अगर मैं अब आपसे कह दूं कि स्वर क्या हो साथ में, स्वर क्या हो साथ में, स्वर आए साथ में, यानी वॉवेल्स क्या हो, टुगेदर हो, स्वर साथ में आए, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि अगर कोई शर्त आ जाए तो एक भैया क्या बनाइए, डिब्बा बनाइए, उसमें बैठा दीजिए। तो आप बताओ स्वर यहाँ पे कौन कौन है, ए 2 बार है, इसके बाद फिर हमारा स्वर कौन आएगा, आई है, और आई के बाद और क्या कोई स्वर है, नहीं, तो ए है, ए डबल ए, इसके बाद आई है, फिर इसके बाद इसके बाद फिर बक्से की कोई जरूरत नहीं, इसके बाद कौन है, तो कहेंगे सी है। कौन है भाई, सी है। और सी के बाद फिर वॉवेल, व्यंजन कौन है, पी है, कॉन्सोनेंट फिर सी है, इसके बाद फिर कौन है, टी है, इसके बाद फिर कौन है, वाई है। तो ये बताओ स्वर साथ में आने का मतलब ये तो एक काउंट होगा, 1 2 3 4 5, और ये कितना हो गया, फैक्टोरियल कितना हो गया, 6 हो गया। फैक्टोरियल कितना हो गया, 6 हो गया। 3 3 6 2 8, ठीक है। और यहाँ पे 3 2 5 3 8 हो रहा है, ठीक है। तो आप ये बताओ 2 2 4 1 5, ये टोटल कितना हो गया, 6, इंटू ये लोग भी तो अरेंजमेंट इधर उधर करेंगे, तो कितने लोग हैं, 3, तो फैक्टोरियल 3, और बटे आप जानते हैं कि यहाँ पे रिपीटेशन 2 लोगों का हो रहा था, यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे फैक्टोरियल 6 की वैल्यू जो होती है, वो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू अभी हमने देखा था कि फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होगी, 720, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। और 3 की वैल्यू 6, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 2 2, ये हो गया कितना, 2 तिहाई 6, और इसको जब 2 से आप काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 छंग कितना हो गया, 12। तो ये आपका हो जाएगा 10 ए 8, और डबल क्या हो जाएगा, 0। 10,800 तरीके से स्वर साथ में आ सकते हैं।
ठीक है। तो ये बताओ स्वर साथ में ना आए, स्वर क्या हो साथ में ना आए, यहाँ पे क्या बोला है नेवर टुगेदर। तो इसका मतलब हो गया कि बॉबल्स टोटल अरेंजमेंट कितनी है, टोटल अरेंजमेंट हमारी हो चुकी है कितना 10,000 कितना हो चुका है 10,880। और इसमें से हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे 10 और यहाँ पे आपका 3, ठीक है। यहाँ पे क्या दिक्कत है भाई 3 शून्य से 3 छक 18, 3 त्रिका 9, एक कितना हो गया 10 हो गया। और यहाँ पे अगर हम 4 से इसको काटेंगे तो 4 इक्के 4 शून्य, 4 अट्ठे 32, 4 शून्यम शून्य, ये 10,080 हो गया। और ये हो गया, हाँ ठीक है। अब जरा आप लोग ये बताओ इसमें से हम लोग किसको घटाएंगे, इस वाली वैल्यू को घटाएंगे। तो यहाँ पे 00 और ये हो गया 8 और ये कितना हो गया 10 हो गया। अब इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो अगर देखें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बड़ी आ रही है। कितनी आ रही है, बड़ी आ रही है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं 2 3 6 2 छक्के 12। देखो यहाँ पे एक कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे हुई है, ठीक है। क्या मिस्टेक हुई है, यहाँ जरा बताओ कितने जीरो आएंगे, एक ही जीरो आएगा। तो यहाँ पर भी कितना जीरो आएगा, एक जीरो आएगा। यानी यहाँ पे जब हम लोग टोटल वाले में से 10,080 से जब हम लोग इसको घटाएंगे तो ये आपका कितना है, ये भी 80 है और ये कितना है 1080। घटा देंगे तो 0 0 0 और ये आ जाएगा कितना 9,000। यानी यहाँ पे जो टोटल तरीके होंगे वो कितने तरीके होंगे, तो कहेंगे 9,000 तरीके यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9,000 तरीका आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। एक बार फिर से समझिए, हमने टोटल अरेंजमेंट निकाल ली, स्वर साथ में निकाल लिए और उसमें से घटा दिए तो क्या आएगा नेवर टुगेदर, यानी स्वर साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे हम कह दें 10 लड़के हैं, 10 में अगर मैंने कहा कि 5 लड़के साथ में आते हैं, तो बताओ अगर 10 हैं और 10 में 5 साथ में आते हैं तो 5 ही लोग तो हैं जो साथ में नहीं आएंगे। या ऐसे समझिए, किसी क्लासरूम में अगर टोटल 10 बच्चे हैं, मैंने कहा कि 3 बच्चे साथ में आते हैं, तो 10 तो आते हैं टोटल, और उसमें 3 ही बच्चे अगर साथ में आ रहे हैं तो 10 से 3 घटा देंगे तो जो 4 लोग जो बाकी 7 लोग रिमेनिंग बचेंगे वही तो साथ में नहीं आएंगे। वही काम यहाँ पर भी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से। अभी हम लोग इस पे आएंगे, अभी ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा वाला है, अभी इस पे हम लोग आ रहे हैं। सबसे पहले उन क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे जो क्वेश्चन पहले वाले से रिलेटेड है। जैसे मैनेजमेंट के सभी अक्षरों को कितनी तरीके से तरह से स्वर के एक साथ आने के तरीके क्रमबद्ध कर सकते हैं ताकि स्वर और व्यंजन की तुलनात्मक। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि स्वर क्या आना चाहिए साथ में, बस फर्जी चीजें हैं, बाकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इन द हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट बी अरेंज सच दैट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट रिमेन द सेम एज इन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे स्वर एक साथ है, ठीक है। अगर स्वर एक साथ में आए तो अभी हमने एक क्वेश्चन फिर किया है, तो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप बताओ यहाँ पे स्वर कौन है, तो कहेंगे ए है, इसके बाद ये भी ए है, इसके बाद फिर कौन है ई है, इसके बाद ये ई है, इसके बाद कहानी खत्म है। तो यहाँ पे देखिए ए डबल बार आया, इसके बाद फिर दूसरे स्वर 4 स्वर ये हो गए, यानी स्वरों को क्या रखना है एक डिब्बे में। स्वर के बाद आप लोग अच्छे से जानते हैं कौन बचेगा, तो स्वर के बाद जो बचेंगे देखिए मैं फिर से लिख दे रहा हूं, यहाँ पे कौन आएगा ए, इसके बाद कौन है ई, और इसके बाद फिर कौन है ई। इसको बक्से में बंद करो क्योंकि ये स्वर हैं और स्वर को क्या रखना है साथ में, यानी जो वॉवेल्स हैं उनको क्या रखना है साथ में। इसके बाद फिर आपका जो नया लेटर आएगा वो आएगा यम यन जी, और इसके बाद ई एम यन क्या होगा टी होगा, ठीक है मैनेजमेंट। तो आप ये बताइए ये कितने हो गए 3 3 6 और एक कितने हो गए 7, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो फैक्टोरियल कितनी होगी 7 होगी। कितनी होगी फैक्टोरियल 7 होगी इनटू, लेकिन जो इनके अंदर है इनकी भी अरेंजमेंट होगी। तो ये कै लोग हैं 4, तो ये भी फैक्टोरियल कितना होगा 4 और बटे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे किस किस लेटर का रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ए को देखें तो ए कितनी बार रिपीट कर रहा है 2 बार,
ई कितनी बार रिपीट कर रहा है? 2 बार। क्या और किसी का रिपीटेशन हो रहा है? बिल्कुल सर। यम का भी रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है? तो यम का भी रिपीटेशन 2 बार हो रहा है। और किसी का कोई रिपीटेशन? तो यन का भी कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है? 2 बार। यानी एन को भी हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। क्या और किसी का रिपीटेशन हो रहा है? तो कहेंगे अब किसी का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इन चारों लेटर का रिपीटेशन हो रहा है। इस नाते यहाँ पे हम लोग फैक्टोरियल 2 से जितने बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? भाग करने वाले हैं। समझ में आया? चलिए, अब इसको अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो फैक्टोरियल 7 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? फैक्टोरियल 7 की वैल्यू होती है आपकी कितनी? 50-40। कितनी होती है? 50-40। और फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है? तो कहेंगे 24। और इधर देखिए फैक्टोरियल 2 2 2, तो ये आप बताओ फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर कितना होगा? 2 ही होगा। अब जरा देखो, ये 2 दूनाई 4 और दूनी 8, त्रिक कितना हो गया? 24। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनाई 4 और 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, 2 शून्यम शून्य। इसको 3 से जब गुणा कर देंगे, 3 शून्यम शून्य, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 और 3 दुनाई 6, एक कितना हो जाएगा? 7। तो मेरे भाई यहाँ पे जो टोटल तरीका होगा वो 7500 कितना होगा? 60 होगा। 7560 तरीका ही आपका क्या होगा? राइट जवाब होगा। तो ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 का ही पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पे तो 7500 टोटल कितने तरीके हो गए? 60 तरीके आपके पास देखने को मिले हैं। अब देखिए, अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन शब्द के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि सभी स्वर और सभी व्यंजन भी एक साथ हों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहां पे आप लोगों को एक चीज ये कहा गया है कि सभी स्वर और सभी व्यंजन क्या हो? साथ में हो। अब जरा आप लोग ये बताइए, गौर करिए कि अगर सभी स्वर और सभी व्यंजन को एक साथ में रखना है तो मैं यहां पे 2 पॉसिबिलिटियां बना सकता हूं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं क्या करूं कि स्वर को पहले रखूं और व्यंजन को कहां रखूं? बाद में। कहां रखूं? यहाँ पे इस बक्से में हम पहले बॉबल्स को रखें, फिर किसको रखें? व्यंजन को रखें, यानी कॉन्सोनेंट को। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं पहले किसको रख दूं? बॉबल्स को, फिर क्या रखूं? लास्ट में ले जा करके कॉन्सोनेंट को। या सॉरी, पहले हम लोग किसको रखेंगे? पहले हम लोग रख सकते हैं, किसको रख सकते हैं भाई? तो पहले अगर हम लोग रख सकते हैं तो पहले यहाँ पे बॉबल्स रखे थे तो यहाँ कॉन्सोनेंट रख दें, यहाँ बॉबल्स रख दें। यानी यहाँ पे 2 तरीके यहाँ पे टोटल हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब आप लोग देखिए यहाँ पे इक्वेशन, यानी ई क्यू यू और इसके बाद ए टी आई ओ कितना हो गया? एन हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे स्वर को एक साथ रखेंगे और व्यंजन को एक साथ रखेंगे तो आप बताओ स्वर कौन है? ई है, इसके बाद यू है, फिर ए है, फिर कौन है? आई है, फिर कौन है? ओ है। यानी ये हो गया ई यू ए, इसके बाद फिर कौन हो गया? कहेंगे आई है, फिर इसके बाद कौन है? ओ है। इसके बाद कौन है? क्यू है, फिर टी है, फिर कौन है? एन है। तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि इस डिब्बे में अगर टोटल देखा जाए तो कितने लेटर हैं? 5। यानी इनके अरेंजमेंट के तरीके कितने हो गए? 5। अब चूंकि और लगा है, और माने क्या होता है? गुणा, तो इनटू। इनका देखिए कितना होगा? फैक्टोरियल कितना होगा? 3। क्या किसी लेटर का इक्वेशन में रिपीटेशन हो रहा है? तो कहेंगे यहाँ पे किसी का कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जरा आप लोग ये बताओ, ये दोनों डिब्बे भी इधर उधर हो सकते हैं, यानी फैक्टोरियल क्या होगा? 2। इस 2 का गुणा किस वजह से हुआ? क्योंकि सर यहाँ पे देखो इनके बैठने के कितने तरीके होंगे? 2 तरीके होंगे, तो इसी नाते यहाँ पे किससे गुणा कर देंगे? 2 से, ठीक है। अब जैसे यहीं पे अगर देखा जाए, अगर बॉबल्स साथ में है तो ये इसका मतलब ये फैक्टोरियल 5 और इनटू क्या होगा? तो कहेंगे फैक्टोरियल 3 होगा। यहाँ पे फैक्टोरियल 3 होगा तो ये क्या होगा? 5 होगा। और दोनों तरीके हैं तो इन दोनों को क्या करोगे? प्लस करोगे तो ये कहानी बनेगी। अब जरा आप लोग इस बात को गौर करो कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है? तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है? 120। और 3 की वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। तो ये हो जाएगा कितना? 6 दूनी 12, ब्रह्मा कितना हो गया? 144। और ये हो गया आपका कितना? 1440 तरीके के यहाँ पे अरेंजमेंट हो सकते हैं।
अब अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो इसमें कहा गया है कि अंग्रेजी शब्द सिंडिकेट को कितने विविध तरीकों से, सिंडिकेट का मतलब आप लोग पिक्चर देखे होंगे पुष्पा, सिंडिकेट का अध्यक्ष, पूरी पिक्चर इसी के बाद में पुष्पा 2 आई तो सिंडिकेट के कौन बड़ा कौन छोटा इसी पे आपका पूरा आधारित था। तो आइए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम लोग सिंडिकेट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास देखो ऑप्शन भी हैं और ये भी यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी चर्चा परिचर्चा को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे देखिए सिंडिकेट में क्या कहा गया है, को कितने विविध तरीकों से योजित या क्रमबद्ध किया जा सकता है कि सारे स्वर सम स्थिति में लग जाए। ठीक है भाई, आप जरा ये बताओ कि सिंडिकेट शब्द कितने लेटर का है, 3 और 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे टोटल 6 लेटर हैं तो 2 3 और 4, इसके बाद 5, फिर 6, फिर कितना हो गया 7, फिर कितना हो गया 8, इसके बाद फिर क्या हो गया, टोटल कितने लेटर थे, अक्षर थे 3 3 6 3 9, 7 और कितना हो गया 8, इसके बाद क्या हो गया 9 हो गया। तो जरा देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें क्या कोई क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपका जो है सम विषम वाला जो है हम सोच रहे थे कि क्वेश्चन पहले पूरा इसको करवा दें तब जो है ये सब चीज़ों को लेकर के हम चलें। तो देखिए ये सब कहानियां आ रही हैं तो हम देखिए अभी आप लोग इसको परेशान न होइएगा इस क्वेश्चन को लेकर के, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन उस पर करेंगे। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग इसको समझने की क्या करेंगे, कोशिश जरूर करिएगा। जैसे देखिए जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास देखिए स्वर कितने हैं, तो कहेंगे जो हमारे पास स्वर हैं यानी बॉबल्स हैं सिंडिकेट में वो कौन कौन है, तो कहेंगे यहाँ पे आई है और इसके बाद कौन है, आई के बाद ए है और इसके बाद कौन है, ई है, यानी हमारे पास स्वर कितने हैं, 3 हैं। इसके बाद व्यंजन आपके पास कितने हैं, 6 हैं, तो व्यंजन कौन बचा, एस वाई, और इसके बाद एन है, एन के बाद फिर कौन बचा, डी बचा, आई तो जा ही चुका है। इसके बाद सी, सी के बाद टी बचा, ये आपके कितने हो गए, 2 2 4 2 6। ठीक है, अच्छा ये बताओ अगर हम सम प्लेसेस को देखें तो सम प्लेसेस यहाँ पे कितने हैं, तो हमारे पास जो सम प्लेसेस हैं वो टोटल हमारे पास कितने हैं, 4, और लेटर कितने बैठाने हैं, 3। तो आप पहली वीडियो को याद करिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टोटल स्थान बैठने के कितने हैं, 4 हैं, और 4 में से हम लोगों को कितने स्वर हैं, 3 अवेलेबल हैं, और स्वर जहां बैठेंगे वो सम। अब देखो हो सकता है कि तीनों स्वर यहां बैठ जाएं, हो सकता है कि तीनों स्वर यहाँ बैठ जाए, हो सकता है कि स्वर तीनों यहाँ बैठ जाए, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। यानी हमारे पास स्वर के बैठाने के जो टोटल बेस है, टोटल जो रास्ते हैं, जो टोटल तरीके हैं वो कितने हैं, 4, लेकिन हमारे पास मौजूद स्वर कितने हैं, 3, यानी 4 में से हम कितने स्वर को बैठाएंगे, 3, क्योंकि मौजूद तो 3 है, 3 लोगों को बैठाना है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, चलो आगे बैठते हैं। इनटू, अब ये बताओ अगर स्वर हम लोग बैठा ले गए, स्वर की कहानी खत्म हो गई, तो स्वर कोई 3 स्थान इसी में से बैठा होगा। तो अब बताओ व्यंजन हमारे पास कितने बचे, तो 3 और 4 और एक कितने हो गए, 5, और एक स्वर यहाँ पर भी आ जाएगा, सम स्थान पे भी स्वर आ जाएगा, यानी यहाँ पे 3 3 कितने हो गए, 6 तरीके। तो यहाँ पे व्यंजनों के बैठने के 6 तरीके होंगे और इनके बैठने के तरीके कितने होंगे, 4p3 होगा। यानी स्वर का बैठने की कहानी अलग है, व्यंजन के बैठने की कहानी क्या है, अलग है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऐसा कोई ऑप्शन अभी दिख नहीं रहा है। तो आप बताइए फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 और बटे 4 - 3 यानी फैक्टोरियल 1 और इनटू 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 6। अब जरा आप लोग ये बताइए फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 24 इंटू कितना, 6 फैक्टोरियल, और ऐसा उत्तर शायद हमारे ऑप्शन में कौन सा है, पहला वाला ऑप्शन ही हमारा क्या है, राइट जवाब है। ये आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान न होइए, तीसरे नंबर वीडियो में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें हम लोग संख्याओं को पढ़ रहे होंगे, 3 अंकों की, 4 अंकों की, कटने वाली, 3 का गुणज, इस तरीके के क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में यही सब पढ़ने वाले हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आगे बहुत सारे करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए परेशान न होइए, आप इतना देखिए कि सम प्लेसेस कितने हैं हमारे पास मौजूद, कितने रास्ते हैं, 4, लेकिन हमारे पास लेटर स्वर कितने थे, 3 थे, तो मजबूरी थी कि यहाँ पे 4p3 बैठा थे। समझ में आ रहा है।
और देखो व्यंजन हमारे पास कितने हैं, 6 व्यंजन हैं, और इनके बैठने के स्थान कितने हैं, तो कहेंगे सर 6 व्यंजन हैं। अब जैसे इसको देखो, अगर आप फार्मूले से ही करना चाहते तो स्वर के लिए 4 स्थान है, 4 इवन प्लेसेस हैं, और उसमें से कितने लेटर हमारे पास मौजूद है, बैठाना तो 3 है। और ऐसे आप बताओ इसके लिए सिंडिकेट के लिए कितने लेटर बचे, तो कहेंगे सिंडिकेट के लिए जो स्थान बचे, अगर 3 इसने ले लिया और टोटल लेटर कितने हैं, 3 3 6 3 9, 9 में से अगर 3 लोग ये बैठ गए तो बताओ कितने बचे, 6 पी। और कितने लोग यहाँ पे हैं, 6 ये भी हैं। तो आप ये बताओ इसकी वैल्यू तो फैक्टोरियल 4 आ जाएगी, लेकिन आप बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 फैक्टोरियल ही तो आएगी। अगर फार्मूले से करो तो ये भी तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे चूंकि देखो जितने स्थान हो उतने लेटर की अगर अरेंजमेंट करनी होती है, तो अगर 6 लेटर है, 6 को बैठाना है, 6 स्थान है, 6 बैठाना, तो आप बताओ कितना होगा, 6 फैक्टोरियल। अगर 5 लेटर है और 5 ही स्थान पे बैठा है ना, तो क्या होगा, फैक्टोरियल 5 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इंडिया शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से क्रमचय किया जा सकता है ताकि प्रत्येक शब्द में स्वर क्या हो, विषम स्थानों को ग्रहण करें। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा गया इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिया बी अरेंज्ड सो दैट द वॉवेल्स ऑक्युपाई द ऑड पोजीशंस। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को कहा गया है कि स्वर क्या होने चाहिए, विषम स्थान। पहले ये बताओ यहाँ पे लेटर टोटल कितने हैं, तो कहेंगे टोटल लेटर यहाँ पे जो है 5 है, यानी यहाँ पे हमारे पास कितने प्लेस हैं, 5 प्लेस हैं, 3 4 और कितने हैं, 5। और जो स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है, तो स्वर हमारे पास 3 है। तो इसका मतलब हो गया, अच्छा इनको किस स्थान पे बैठाना है, स्वर को विषम स्थानों पर। अब की बार स्वर को कहा गया है, कहां पर कहा गया है कि आप लोगों को बैठाओ, तो लेकिन किस स्थान पे, स्वरों को किस स्थान पे बैठा दो, तो कहा गया है कि स्वरों को बैठा दो आप जो है विषम स्थानों को ग्रहण करते हो। तो आप लोग बताइए यहाँ पे विषम स्थान कितने हैं, तो विषम स्थान है 3, यानी स्वरों के बैठने के टोटल जो स्थान है वो कितने हैं, 3। लेकिन हमारे पास स्वर कितने हैं, तो कहेंगे 3 ही स्थान हो, तीनों क्या है, स्वर है, तो यानी 3p क्या हो गया, 3 हो गया इनटू। अब बताओ कितने प्लेस बचे, 2। और व्यंजन भी कितने बचे, तो कहेंगे सर व्यंजन भी हमारे पास जो है अब तो 2 ही बचेंगे, तो ये 2p कितना हो गया, 2। यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में फैक्टोरियल 3, और इसे क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2। और फैक्टोरियल जो 3 की वैल्यू होती है, वो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6, और 2 की वैल्यू 2, यानी 6 दुनाई कितना हो जाएगा, 12। यानी इंडिया शब्द के, हाँ लेकिन एक चीज और बताओ कि इंडिया में रिपीटेशन भी हो रहा है। तो आप ये बताओ इंडिया में मैंने बताया था कि जैसे पहले बताओ तो इसका वैल्यू कितना होगा, फैक्टोरियल 3 होगा, और इसकी कितनी होगी, फैक्टोरियल 2। लेकिन इंडिया शब्द में जो आई लेटर है इसका रिपीटेशन हो रहा है, यानी फैक्टोरियल 2 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6। यानी यहाँ पे जो इंडिया शब्द के बैठने अरेंजमेंट के तरीके होंगे वो टोटल कितने होंगे, 6 हो रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए कहा गया है कि शब्द अबेल के अक्षरों को व्यवस्थित करने के लिए ऐसे तरीकों की संख्या क्या है जिनमें स्वरों को समस्थान। तो यहाँ पे देखिए टोटल लेटर हमारे पास कितने हैं, ABLE, क्या है, ABLE के अक्षरों को करने के ऐसे तरीके की संख्या क्या है जिनमें स्वर समस्थान पे होती है। ये बताओ टोटल लेटर हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, और स्वर कितने हैं, 2 हैं, और समस्थान कितने हैं, 2। तो यानी 2 ही स्थान है और 2 ये लेटर है, तो यानी फैक्टोरियल कितना तरीका, 2 तरीका। इसके बाद बाकी 2 स्थान व्यंजन के लिए, और व्यंजन भी 2 ये हैं, तो फैक्टोरियल 2। लेकिन आप बताओ क्या इसमें कोई रिपीटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और इसकी वैल्यू 2, तो 2 दुनाई कितना हो जाएगा, 4। यानी यहाँ पे अबेल शब्द के टोटल अक्षरों की संख्या जो आएगी वो टोटल कितनी आएगी, तो कहेंगे 4 आएगा। आगे बढ़िए। यहाँ पे कहा गया अगेन के अक्षरों में से 4 अक्षर लेकर कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक शब्द ए से आरंभ हो। अब देखो ये सब क्वेश्चन पहली वीडियो में सब पढ़ाया जा चुका है। अगर पहली वीडियो आपका क्लियर है तो ये जितने क्वेश्चन आप एनडीए एफएनडीए जितने भी आप लोग देख रहे हैं, वैसे कहना नहीं चाहिए, एनडीए एक सम्मानित संस्था है तो इसके लिए सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे अगेन शब्द के अक्षरों में से 4 अक्षरों को लेकर कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं जो प्रत्येक शब्द ए से आरंभ हो। अब जरा बताओ आप लोग, यहाँ पे ए जी ए और आई कितना हो गया, एन हो गया।
अगर प्रत्येक शब्द जो है ए से प्रारंभ करना है तो इसका मतलब हो गया कि ए क्या हो गया, फिक्स हो गया। अगर ए फिक्स हो गया तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पे इधर उधर काम आपका होगा। तो आप सभी लोग बताओ हमारे पास कितने लेटर बचे, तो कहेंगे यहाँ पे 4 लोग बचे हैं, तो उत्तर क्या होगा, फैक्टोरियल 4। तो कहेंगे सर यहाँ पे ए तो रिपीट कर रहा है, अगर ए रिपीट कर रहा है तो यहाँ पे बताओ ये तो फिक्स हो गया ना, इसका काम खत्म हो गया, अब इसमें कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो यानी यहाँ पे जो उत्तर होगा वो फैक्टोरियल आपका कितना होगा, तो कहेंगे यहाँ पे फैक्टोरियल 4 ही हमारे प्रश्न का क्या होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए। लेकिन फैक्टोरियल 4 यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, गलत है। ठीक है। अगेन शब्द के अक्षरों को 4 से लेकर कितने विभिन्न शब्दों से बनाए जा सकते हैं, यदि किससे प्रारंभ हो, ए से प्रारंभ हो। तो अगर यहाँ पे देखें, हाँ तो ठीक है, ये आप बताइए, अगेन शब्द में ए तो फिक्स हो गया ना, अब जो फिक्स हो गया ये तो नहीं घूमेगा, लेकिन ये चारों रोटेट करेंगे। अब कहेंगे सर ए का रिपीटेशन हुआ था, फैक्टोरियल 2 से भाग करिए, नहीं भैया ये तो फिक्स हो गया। अब जब फिक्स हो गया तो इसके बाद ए का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इस नाते इसका जो राइट जवाब होगा वो टोटल कितना होगा, 24। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आप फंस सकते हैं। तो अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें, तो अगले क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा गया है कि 4 लड़के और 5 लड़कियां। देखो भाई, ये पंक्तियों से रिलेटेड प्रश्न आ गया, ठीक है। तो इन प्रश्नों को कैसे करना है आइए हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे या तो देखो, या तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी, और या तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या क्या होगी, सेम होगी। तो जब सेम होता है तो क्या होता है, और जब अलग अलग होता है तो क्या होता है। तो अभी हम लोग अलग अलग वाला पढ़ने चल रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे कहा गया है कि 4 लड़के और 5 लड़कियों को एक रेखा में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है जिससे लड़के और लड़कियां एकांतर क्रम में हों। अच्छा आप लोग ये बताइए, अगर यहाँ पे हमको लड़के और लड़कियां एकांतर क्रम में बैठाना है तो आप बताओ, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहला चीज ये बताओ, यहाँ पे पहले लड़के बैठेंगे कि लड़कियां। तो कहेंगे सर अगर लड़कों की संख्या ज्यादा होगी तो पहले लड़के बैठेंगे, और अगर लड़कियों की संख्या ज्यादा होगी तो पहले लड़कियां बैठेंगी। बहरहाल हम आपको दोनों बता के चल रहे हैं। अगर आप ये बताओ, अगर पहले लड़के को आप बैठाओगे तो ये बताओ, एक बॉयज होगा तो दूसरा कौन होगा, गर्ल्स होंगी, फिर कौन आएगा, बॉयज, फिर कौन आएगा, गर्ल्स, फिर कौन आएगा, बॉयज, और फिर क्या आएगा, गर्ल्स, फिर क्या आएगा, बॉयज, और इसके बाद फिर कौन आ जाएगा, गर्ल्स आ जाएंगी। और आप ये बताओ लड़के हैं कितने, 4, तो कितने लड़के हो गए, 1 2 3 और 4। लड़कियां कितनी है, 5, 1 2 3 4। अब एक लड़की को और बैठाना है, तो जैसे अगर लड़की को यहां बैठाओगे तो ये बताओ दोनों कहां एकांतर क्रम में हुए, यानी ये वाली बात हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। बात समझ में आया। इसका मतलब हो गया कि जब बैठने वाले लोगों में लड़के और लड़कियों की संख्या में इधर उधर की कोई बात हो तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो ज्यादा होगा उसको बैठेंगे। अब देखो अगर गर्ल्स पहले बैठ जाए तो अब कौन बैठेगा, बॉयज बैठेगा, फिर कौन बैठेगा, तो कहेंगे सर ये गर्ल्स हो गई, फिर गर्ल्स बैठेंगी, फिर कौन बैठेंगे, फिर गर्ल्स बैठेंगी, और इनके बीच में कौन बैठेगा, 4 बॉयज भी बैठेंगे। तो ये बॉयज हो गया, ये भी बॉयज हो गया, तो कितने बॉयज हो गए, 4 हो गए। इसके बाद गर्ल्स कितनी हो गई, तो कहेंगे सर यहाँ पे देखिए गर्ल्स भी 5 हो गई और बॉयज भी कितने हो गए, 4 हो गए। इसका मतलब हो गया कि इनके बैठने के तरीके की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो टोटल बैठने का तरीका होगा वो क्या क्या होगा, तो कहेंगे सर बॉयज के बैठने का अपना तरीका है और लड़कों को बैठने के अपने तरीके हैं। अब आप बताओ क्या कोई लड़की इधर उधर जा सकती है, नहीं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑड प्लेसेस पे कौन बैठेगा, ऑड प्लेसेस पे कौन बैठेंगे, लड़कियां बैठेंगी। कहां बैठेंगी, लड़कियां। तो आप ये बताओ लड़कियां टोटल कितनी हैं, तो कहेंगे टोटल लड़कियां 1 2 3, यानी फैक्टोरियल कितनी है, 5, और लड़के कितने हैं, भी इनकी भी जगह फिक्स है क्योंकि इवन प्लेसेस पे बैठेंगे, तो इनका भी कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं कि कितना होता है, 120, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 24। तो ये हो जाएगा आपका 0 12 चौक 48, और 12 दूना 24, 4 कितना हो गया, 28। यानी इनके बैठने के जो टोटल तरीके होंगे 2800 कितना होगा, 80 होगा। चूंकि ये तरीका फ्लॉप हो गया इसी नाते, नहीं तो फैक्टोरियल 2 से इसमें क्या करते हैं हम लोग, फैक्टोरियल 2 से अभी गुणा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका गुणा नहीं हो सकता है क्योंकि बैठने के कितने बेज यहाँ पे बन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कहानी बन रही।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान दें, तो जो अगला क्वेश्चन हमारा कितना है, तो यहाँ पे अभी कितना आया था हम लोगों का, 4 बहनें, लड़कों, लड़कियां, ठीक है। अब एक रेखा में 5 लड़के और कितनी लड़कियां हैं, 5 लड़कियों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है जिससे यह एकांतर क्रम में हो। अब देखो, अब जरा ये बताओ, यहाँ पे लड़के और लड़कियों की जो जनसंख्या है दोनों क्या है, बराबर है। और जब दोनों बराबर होता है तो हमारा उत्तर भी क्या होता है, दो तरीके से बैठाया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 5 ही लड़के हैं तो ये बताओ, पांचों बॉयज यहाँ बैठो, फिर एक बॉयज बैठो, फिर बॉयज बैठ गया, फिर इसके बाद 2 और बचे, ये बॉयज हो गया, ये बॉयज हो गया। तो इनके बीच में कौन बैठेंगे, लड़कियां बैठेंगी। तो इससे क्या होगा, इनका जो एकांतर क्रम वाला मामला है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। 5 लड़कियां बैठ गई, 5 लड़के। अब यहाँ पे देखो, बॉयज की संख्या और लड़कियों की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इनके दूसरा बैठने का तरीका क्या होगा। तो कहेंगे सर अब की बार गर्ल्स को पहले बैठा दो। अगर हम लोग पहले गर्ल्स को बैठाएंगे मेरे भाई, तो आप बताओ इनके बीच में किसको बैठाना पड़ेगा, बॉयज को बैठाना पड़ेगा। किसको, बॉयज को। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे बॉयज कितने बैठ गए हैं, तो बॉयज यहाँ पे टोटल हमारे कितने हो चुके हैं, 5। 3 2 कितने हो गए, 5। यानी इनके जो बैठने का टोटल तरीका होगा वो कितने हिसाब से बैठ सकते हैं, 2 तरीके से, ठीक है। तो इसको मैं डिटेल में इस नाते बता रहा हूँ जिससे इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाए, रटना ना पड़े। तो इसके बाद आप लोग अगर देखें तो इस पंक्ति में लड़कों के बैठने के टोटल कितने तरीके होंगे, तो कहेंगे 1 2 3 4 और 5। यानी ये हो गया फैक्टोरियल 5। और इनटू लड़कियां भी 5 है तो फैक्टोरियल 5। इसमें भी क्या है, लड़कियां पहले हैं, इसमें लड़के पहले हैं, तो ये भी फैक्टोरियल 5। और इनटू कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 और इनटू फैक्टोरियल 5। तो अगर टोटल तरीका देखा जाए तो यहां भी वही तरीका यहां भी। तो फैक्टोरियल 5 इनटू फैक्टोरियल 5, जो कि 2 सीटें हैं, 2 हैं, तो इस नाते 2 से सबकी गुणा हो गया। तो आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, 120 और 120। और ये फैक्टोरियल जो 2 की वैल्यू होगी ये भी कितना होगा, 2। तो यहाँ पे 2 बार बैठेंगे तो फैक्टोरियल 2 ना लिख के 2 ही लिखे, वही सही है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 44। डबल जीरो इनटू कितना होगा, 2 होगा। 2 शून्यम शून्य शून्यम शून्य, 2 चौकाट 2 चौकाट, ये कितना हो जाएगा, 28,000 कितना हो गया, 800। जो ये 28,800 तरीके होंगे, ये किसके बैठने के तरीके होंगे, लड़कों और लड़कियों के। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से फिर से समझिएगा। जैसे यहाँ पे इंटू 2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बैठा था तो बताओ क्या, यहाँ देखो यहाँ पे ये मामला गलत हो जाता। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो इनकी अरेंजमेंट है वो आपकी क्या है, अल्टरनेट है। और अल्टरनेट केवल इसी में बन रहा है, इसी नाते यहाँ पे 2 से गुणा नहीं किए। लेकिन यहाँ पे देखिए अल्टरनेट दोनों में बन रहा था, इसी नाते 2 तरीके आपके दूना हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो इसमें कहा रखा है कि एक रेखा में 4 लड़के और कितनी लड़कियां हैं, 5 लड़कियों, 4 लड़के और 5 लड़कियों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। तो 4 बॉयज हैं। अब फिर देखो यहाँ पे शायद ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 बॉयज और 4 लड़के और 5 लड़कियां हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, 4 लड़के और 5 लड़कियों को कितने तरीके से। तो आप लोग इसको जो है जिसमें सभी लड़कियां एक साथ बैठे हैं, ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे देखो, बॉयज आपके कितने हैं, तो कहेंगे या सर यहाँ पे 4 बॉयज हैं और लड़कियां कितनी हैं, तो 5 आपकी क्या हैं, गर्ल्स हैं। 5 क्या हैं, गर्ल्स हैं, जिसमें सभी लड़कियां क्या करें, एक साथ बैठें। अब जरा यहाँ पे देखो अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे साथ में बैठाना है। तो आप जरा ये बताओ, अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो लड़कियां को क्या करना है, लड़कियों को क्या करना है, साथ में बैठाना है, सभी लड़कियां एक साथ बैठे। तो आप बताओ यहाँ पे पहली लड़की, फिर ये हो गया G2, फिर क्या हो गया G3। अगर हम 5 लड़कियां बैठा रहे हैं तो ये G1 और G2 और ये क्या हो गया G3 और ये क्या हो गया G4 और ये क्या हो गया 5। इन पांचों लड़कियों को एक बक्से में बंद करो। इसके बाद कितने लड़के बने, 4 लड़के आपके और बन गए। अगर हम लोग इन चारों लड़कों की बात करते यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे इन चारों लड़कों की बात करेंगे तो आप बताओ क्या इन लड़कों के ऊपर कोई बाउंडेशन है, नहीं। तो एक लड़का
लड़का ये हो गया बॉय B1 और ये हो गया B2 और ये हो गया आपका B3 और ये क्या हो गया B4 हो गया। अब आप लोग बताओ जो बक्से के अंदर बंद होता है उसे हम लोग क्या मान के चलते हैं, एक मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, एक। अभी आपने स्वर और व्यंजन में ही देखा था। तो आप ये बताओ 1 2 3 4 और कितना हो गया 5, यानी इनके बैठने के जो तरीके होंगे वो टोटल कितने होंगे, 5 तरीके होंगे। ठीक है, कितने फैक्टोरियल होंगे, 5 फैक्टोरियल। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। नहीं भैया, बिल्कुल जा सकता है, वो इसी 5 फैक्टोरियल में हो गया। कहेंगे कैसे सर, आप ये बताओ अगर इसको आप 1 2 3 4 माने तो ये फैक्टोरियल 4 हो गया। अब ये बताओ एक पूरा इसको मान लिए तो ये कितने फैक्टोरियल हो गया, 5। यानी ये इधर भी जा सकता है। जैसे आप लोग बताओ स्वर व्यंजन वाले में अभी यही तो सिखाया गया था। स्वर व्यंजन वाले में क्या सिखाया गया था, यही तो सिखाया गया था कि यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 4 5 6 और इसको मिला करके टोटल का एक तरीका 7 तरीका था और ये आपस में अरेंजमेंट कर रहे थे तो इंटू 4 कर दिया। लेकिन ये लेटर हैं, वहां पे बच्चे हैं, तो बच्चे इधर उधर करने से कोई मतलब यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि लेटर अलग अलग होते हैं और लड़के लड़के ही होते हैं। तो लड़के चाहे ये इधर बैठे चाहे इधर बैठे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लेटर का मतलब होता है। समझ में आ रहा है? तो वही चीज यहाँ पर भी आप लागू करेंगे। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो ही जाती है थोड़ा सा, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनके बैठने के टोटल कितने तरीके होंगे, 5। कुछ लोग कहेंगे सर ये भी तो इधर उधर करेंगे। अरे भैया ये लोग इधर उधर करने से कोई मतलब नहीं है, लड़की ही तो बैठेगी कोई और यहाँ पर भी तो कोई लड़का बैठेगा। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो टोटल तरीका होगा वो टोटल तरीका हमारा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर टोटल तरीका हमारा कितना हो जाएगा, आपका 5 फैक्टोरियल। इसके बाद देखो ये लड़के देखो 1 2 3 4 ये कितने हो गए, 4। और ये बताओ जो लड़कियां यहाँ पे बैठी हैं ये भी तो आपस में रोटेट करेंगी, तो यानी 1 2 3 4 और कितने हो गए 5 इंटू यहाँ पे कितना फैक्टोरियल हो जाएगा, तो कहेंगे फैक्टोरियल 5 से गुणा यहाँ पे और हो जाएगा। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है 120 इंटू 120 और ये आपका कितना हो जाएगा 1400, यानी ये आपका हो गया 14,000 कितने तरीके, 400 तरीके ये आपके कंप्लीट हुए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 लड़के और 5 लड़कियों के एक रेखा में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है जिसमें सभी लड़कियां एक साथ न बैठे। अच्छा ये बताइए अगर सभी एक साथ ना बैठे तो इसका मतलब हो गया कि सभी को एक साथ बैठाया जाए। जैसे देखो इस क्वेश्चन में हम लोग ये से ही तो क्वेश्चन किए थे। अब आइए इसको पहले हम लोग समझते हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ के प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि 4 लड़के और 5 लड़कियों को एक रेखा में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है जिसमें सभी लड़कियां एक साथ ना बैठे। तो आप लोग ये बताइए यहाँ पे कितने लड़के हैं, 4 क्या हैं, बॉयज हैं। इसके बाद फिर लड़कियां कितनी हैं, तो कहेंगे 5 क्या हैं, गर्ल्स हैं। तो आप ये बताओ यहाँ पे तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया कि अल्टरनेट बैठे या कुछ बैठे, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो टोटल जो पर्सन है वो कितने हैं, 9 पर्सन है। तो आप ये बताओ इनके बैठने के जो टोटल तरीके होंगे, कुल जो तरीके होंगे, टोटल जो तरीका होगा, टोटल जो बेस होगा वो कितना होगा, तो कहेंगे फैक्टोरियल 9 होगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल 9 की वैल्यू कितनी होती है, 36 2 8 8 क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन इसमें कहा गया है कि सभी लड़कियां एक साथ ना बैठे, तो हम क्या करते हैं, सभी लड़कियों को एक साथ बैठा देते हैं। तो ये क्या हो गई, 5 लड़कियां, 1 2 3 4 और क्या हो गया 5। इसके बाद 4 आपके क्या बैठ जाएंगे, बॉयज बैठ जाएंगे। तो बॉयज अगर 4 लोग हैं तो आप लोग ये बताइए अगर सभी लड़कियां एक साथ बैठे गई तो आप बताओ कितने तरीके बैठने को होंगे, 1 2 3 4 और कितने हो गए 5। यानी यहाँ पे फैक्टोरियल 5 तो ये हो गया इनटू ये लड़कियां भी आपस में क्या करेंगी, रोटेट करेंगी। तो जब ये रोटेट करेंगे तो ये भी कितने होंगे, तो कहेंगे सर ये भी 5 फैक्टोरियल होगा। यानी अभी आप जानते हैं कि ये 120 और इनटू कितना होगा, 100 कितना होगा 20। तो 12 ब्रह्मा कितना होगा, 144 डबल 0 और टोटल तरीका कितना है 36 2880। तो ना बैठे साथ में, ना बैठने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, टोटल तरीका 36 और 2880 में से हम लोग क्या करेंगे 400 और ये 4 ये 1 क्या करेंगे घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 8 4 और ये हो गया कितना 8 4 12
और ये आपका जो आएगा 5 से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 4 3, यानी 34,008 मतलब 3,48,480 तरीके बेज ऐसे होंगे जिसमें सभी लड़कियां क्या करेंगी, एक साथ नहीं बैठेंगे। तो एक देखो टोटल तरीका, और ये हो गया लड़कियां साथ में बैठने का तरीका। टोटल से साथ वाला घटा लेंगे तो क्या आएगा, साथ में ना बैठने वाला तरीका आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी साथ में ना बैठने वाला आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप सबसे पहला काम निकालेंगे टोटल संख्या, टोटल तरीके बैठने का, उसमें से साथ बैठने वाला तरीका हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। और साथ में बैठने के तरीके के ये आपके 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनते हैं। देखें, जब लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग हो, फिर क्या हो, सेम हो, और इसके बाद इस तरीके के क्वेश्चन पढ़े, फिर हमारा सीरियल से सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं। ठीक है, तो जब स्टेप बाय स्टेप आप पूरे वीडियो को धैर्यपूर्वक देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखो, 4 लड़के और 5 लड़कियों को एक रेखा में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है जिसमें सभी लड़कियां एक साथ ना बैठें। तो अभी हमने जो है ऐसे ही सेम क्वेश्चन आप लोगों को कराया है, और शायद यही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट भी हुआ है। हाँ, सेम क्वेश्चन यहाँ पे क्या हुआ है, एक साथ ना बैठे, सभी लड़कियां एक साथ ना बैठे। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो ये क्वेश्चन एनडीए एनए 2012 का प्रश्न है। 4 लड़कों और 3 लड़कियों को कितनी तरह के बैठाया जा सकता है कि लड़के और लड़कियां एकांतर क्रम में बैठें। अभी मैंने आप लोगों को इसी टाइप का एक क्वेश्चन, देखो ये पीछे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये वाला तरीका। जब लड़के और लड़कियों की संख्या क्या हो, अलग अलग हो, तो अलग अलग होता है तो उनके तरीके बैठने के कितने हो सकते हैं, केवल एक तरीका हो आपका होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर 4 लड़के और 3 लड़कियों को कितने तरीके से बैठाया जा सकता है, तो मैंने बताया था कि पहले लड़का बैठेगा कि लड़की, तो इस बात पे निर्भर करेगा कि किसकी संख्या ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे लड़कों की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो बॉयज पहले बैठ गया, फिर बॉयज बैठा, और फिर बॉयज बैठ गया, फिर एक लड़का बैठ गया, एक बॉय। तो इसके बाद इनके बीच में कौन बैठेंगे, गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पे कौन सा क्रम कहा है, एकांतर क्रम, और एकांतर क्रम का मतलब होता है चीजें फिक्स होती हैं। तो लड़के अपने तरीके से बैठेंगे 4 फैक्टोरियल, और लड़कियां 3 है तो ये भी 3 फैक्टोरियल। इनका जो भी गुणा कैलकुलेशन करेंगे, जो आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें तो अगले प्रश्न में कहा गया है 4 भाइयों एवं 3 बहनों को एक परिवार के एक समूह में तस्वीर के लिए एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जाना है। इन्हें कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है, ये 3 बहनें एक साथ बैठती हैं। ठीक है, अब देखो, अगर बहन को तीनों को साथ में रखना है तो S1 S2 और क्या हो गया S3, सिस्टर 1 सिस्टर 2 सिस्टर 3, और ये हो गए 4 ब्रदर B1, और ये हो गया क्या B2, और क्या हो गया B3, और क्या हो गया B4। इनके लिए साथ में होना जरूरी नहीं है, साथ में केवल क्या होंगे, सिस्टर लोग होंगे। तो आप लोग बताओ इनके बैठने के कितने तरीके होंगे, 1 2 3 4, और ये कितना हो गया 5। तो 5 और इनटू सिस्टर भी इधर उधर रोटेट होंगे, यानी 3 फैक्टोरियल ये हो गया। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं कितना होगा, 120 होगा, और 3 की वैल्यू 6, 12 छंग 72, यानी टोटल जो बैठने के इनके तस्वीर खिंचवाने की जो अरेंजमेंट होगी वो टोटल आपकी कितनी वाली होली है, 700 कितने तरीके होंगे, 20 तरीके आपके साथ हो जाएंगे। अब अगर हम लोग इसमें कितने अलग अलग तरीकों का बात अगर यहाँ पे किया है तो आप लोग देखिए, इसमें परेशान नहीं होना है। 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, 3 बॉयज हैं, और क्या है, 3 क्या है, लड़कियां हैं। अब कुछ लोग कंफ्यूज हुए कि सर पीछे ऐसे क्वेश्चन बताए गए लेकिन वो एकांतर क्रम वाला था। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा एकांतर क्रम वगैरह नहीं है, कोई कहीं भी बैठ सकता है, यानी सब स्वतंत्र हैं। तो 3 3 कितने तरीके हो गए, फैक्टोरियल 6 तरीके। और फैक्टोरियल जो 6 तरीका होता है, वो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है, टोटल 720 होती है। अब अगर यहाँ पे कह दिया तीनों लड़कियां कभी भी एक साथ में न बैठे, तो हम क्या करते हैं, लड़कियों को क्या कर सकते हैं, एक साथ बैठा सकते हैं। एक साथ अगर हम लोग बैठा दें लड़कियों को, तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे 3 लड़कियां हैं, G1, और क्या हो गया G2, इसके बाद क्या हो गया G3 हो गया। ये 3 लड़कियां एक साथ बैठेंगी। इसके बाद फिर आपके क्या हो जाएंगे, बॉयज B1 B2, और क्या हो गया B3 हो गया। तो जो यहाँ पे साथ में बैठने के जो टोटल तरीके होंगे, 1 2 3, और कितने हो गए, 4 तरीके हो गए। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये लड़कियां भी तो आपस में रोटेट करेंगी, इनटू कितना हो गया, फैक्टोरियल 3 हो गया। और आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 24, और 3 की वैल्यू 6, तो 6 चौक कितना हो गया 24, 6 दूनी 12, 2 कितना हो गया 144। अब आप जानते हैं कि टोटल तरीका हमारा 720 है, तो 7
साथ में अगर न बैठने का तरीका आपसे पूछा जाए, न बैठने का तरीका, तो आप लोग जानते हैं कि 720 से हम लोग 144 को क्या कर चुके होंगे, माइनस। तो ये हो जाएगा 6 4 कितना, 10। और इसके बाद फिर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 4 11, यानी ये हमारा बन जाएगा कितना, 576 तरीके। तो टोटल जो यहाँ पे साथ न बैठने के तरीके होंगे 576। यहाँ पे एकांतर क्रम शब्द यूज नहीं किया है, नहीं तो हम उस वाले कंसेप्ट पे जाते। अब देखिए अगले प्रश्न पे चले हम लोग। तो यहाँ पे अभी टोटल हमारे पास कितने प्रश्न बचे हुए हैं, तो कहेंगे सर ये आज के क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जिसमें सभी अंक विषम संख्याएं हों। तो देखो जो संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन है इसकी चर्चा हम लोग पूरा वीडियो में डिटेल से करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग वहीं पे करेंगे। और जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे छोड़े हैं ये यूनिट सेकंड का ही पार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग चूंकि देखो तरीके से पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था आपका, रैंकिंग वर्ड ऑफ अल्फाबेट के अनुसार, तो ये हम लोग जो है ये हमारी यूनिट क्या है, ये यूनिट सेकंड है। और यूनिट जो थर्ड होने वाली है वो किससे रिलेटेड होगा, नंबरों से, जिसमें 1 2 3 इन सब के क्वेश्चन होंगे। उसकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। तो आप लोग परेशान ना होइए, अगले वीडियो में जब देखेंगे तो एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस नाते चीज़ों को जो है, अब चूंकि पीपीटी बनाना होता है तो चीज़ें इधर उधर मैटर उन लोगों का हो ही जाता है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। शायद एक क्वेश्चन इसमें और जो है बचा होना चाहिए। देखिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी का, चलिए उसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल, वो पीएनजी इसमें अपलोड नहीं है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।